हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि हिंदी की जितनी भी रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उन सभी की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। और आज की वीडियो है हमारी DSSB PGT TGT हिंदी के लिए। और DSSB PGT हिंदी के लिए मैंने स्पेशल क्लासेस शुरू कर रखी हैं। तो ये क्लास नंबर हमारी 10 होगी। DSSB PGT हिंदी के लिए क्लास नंबर 10 है। और UGC नेट वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि DSSB PGT और TGT के लिए। मतलब कि हिंदी साहित्य से या हिंदी विषय से जो भी स्टूडेंट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप DSSB PGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़े। वहाँ पर मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, आपको सिलेबस में दिखा करके आज की इस वीडियो में हमने ये पढ़ाया है, यहाँ से पढ़ाया है सिलेबस में से। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, यानी कि हिंदी के वो कितने साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और एक प्रश्न TGT PGT एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो वर्ष 1968 की बात है जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो वो पुरस्कार विजेता कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम बात करें तो ये एक छायावादी कवि है। छायावादी कवि जो 4 महान कवि हैं जिसमें निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, उन्हीं में से इनका एक नाम है सुमित्रा नंदन पंत। 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और चिदम्बरा नामक रचना पर मिला। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी जो उनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1972 में मिला। अभी मैं आपको गारंटी लेती हूँ याद भी आपको हो जाएंगे। पहले तो आपको शुरू से याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत, ये तो पहला ही ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 1968 में मिला, आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, पहला ही है 1968। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर तो 1968 के बाद 4 साल बाद मिला 1972 में, फिर 4 साल बाद 1976 में मिलना था लेकिन 1978 में मिला। तो इस तरीके से तो सीक्वेंस नहीं बन रही है। लेकिन 1972 में किसको मिला? उर्वशी पर मिला रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उर्वशी जो है एक चंपू काव्य है। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी नामक रचना किस प्रकार का काव्य है? तो एक चंपू काव्य है। अब चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों में की मिश्रित जो रचना होती है, जो दोनों को मिलकर जो रचना लिखी जाती है वह चंपू काव्य कहलाती है। तो रामधारी सिंह दिनकर राम और धारी, रामधारी में राम और धारी 2 शब्द हैं। तो 1972 का अंत में 2 है। थोड़ी सी भी अगर आप ट्रिक लगा लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो उर्वशी पर मिला। तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार आता है 1978 में और ये अज्ञे जी को मिला। कितनी नाव में कितनी बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी अज्ञे की एक काव्य रचना है, कितनी नाव में कितनी बार। और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972, यानी कि 78, उसके 6 साल बाद अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञे जी को पुरस्कार मिला। अभी मैं आपको साथ साथ याद करवा दूंगी। नेक्स्ट जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला महादेवी वर्मा को और यामा पर मिला। अब यामा में आपको पता है, यामा में निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगीत और दीपशिखा, ये जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं इन सभी का संकलन यामा में है। और यामा पर इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले आपको याद करवा देती हूँ, आपको बिना देखे बोलना है। 1968 में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला। 1968 के बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला। और उसके बाद 72 के बाद सीधा 6 साल बाद 1978 में अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार पर मिला। तो इस तरीके से आप 1-2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर मिला और यामा में
कौन कौन सी रचनाओं का संकलन है ये मैंने आपको बता दिया है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा और यामा। अगला आता है 1982, सीधा 1982 के बाद 1992 और नरेश मेहता। आप याद रखेंगे कि महादेवी वर्मा ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नरेश और मेहता ये भी दो शब्दों से है, तो इनके अंत में 92 आएगा और महादेवी वर्मा को पहले मिला है और नरेश मेहता को बाद में मिला है, यानी कि 1982 में महादेवी वर्मा को और 1992 में नरेश मेहता को। तो नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर उनको मिला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद 92 के बाद 1999 और 99 में मिला निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर। उसके बाद 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी उनके संपूर्ण साहित्य पर। अब आप देख रहे होंगे कि बार बार संपूर्ण साहित्य लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले तो किसी एक पर्टिकुलर रचना पर मिलता था, लेकिन अब हम संपूर्ण साहित्य पर क्यों। तो लास्ट में 2009 में मिला अमरकांत और एवं श्री लाल शुक्ल, इनको भी संपूर्ण साहित्य पर मिला। और नोट रखने वाली बात यह है कि सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। यानी कि 1984 के बाद ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण बन जाता है कि 1984 के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी एक पर्टिकुलर रचना पर न देकर लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहला मिला 1968 में, फिर उसके बाद मिला 1972 में, 1978 में, 78 के बाद 1982, 1992। आप इस तरीके से याद करें। 92 के बाद 1999, मतलब 1990 वाली 90 में भी 2 मिले, एक तो 92 में और एक 99 में। 70 वाली लाइन में भी एक 72 में और एक 78 में, और 99 के बाद 2005 और 2009 में। तो 2005 में निर्मल वर्मा को मिला और 2009 में किसको मिला, 2005 में कुंवर नारायण को मिला और 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को मिला, और 1999 में किसको मिला, निर्मल वर्मा को मिला। 1992 में किसको मिला, नरेश मेहता को। 1982 में महादेवी वर्मा को, 1978 में आज्ञे को और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को, और 1968 में किसको मिला, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला। तो आई होप आपको ये सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार याद हो गए होंगे, और नहीं हुए तो आप एक बार वीडियो को और देखें, क्योंकि यहाँ से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम गारंटी के साथ लिख कर दे रही हूँ कि चाहे वो एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। अब मैं DSSB पीजीटी हिंदी के सिलेबस को लेकर चल रही, तो ये उसी के अंतर्गत थे। आप ज़रूर ध्यान रखें, इसको नोट करके रखें। क्लास नंबर ये हमारी 10 है, और इसी प्रकार जुड़े रहिए आप अगली क्लासेस देखने के लिए हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर।